हाँ तो दोस्त, आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं शारदा सिन्हा जी से। आपने आज से 1 साल पहले इनका अनफॉर्चुनेट न्यूज़ तो सुना ही होगा कि ये हम लोगों को छोड़ के दुनिया से चली गई थी और उनका उस समय का आया हुआ गाना इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था। लेकिन अब उनके बेटा ने इस बात को रिवील करके बताया है कि उनका उस समय एक छठ गाना शूट हुआ रखा हुआ था, लेकिन उस समय जब छठ बीत गया था जिसकी वजह से वो गाना रिलीज नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली आज जो अभी छठ आने वाला है उस समय के लिए उस गाने को शारदा सिन्हा जी के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज कर दिया गया है और वो गाना सच में इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि सुनने के बाद ये चीज फील हो रहा है अंदर से कि हमने सच में बिहार से एक हीरा खो दिया। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार राजनीति में एक और ब्लास्ट के बारे में। और ये ब्लास्ट किए हैं तेजस्वी यादव। नहीं, अभी गुनागणित तो पक्ष हो विपक्ष हो बिहार की जनता हो यही कर रहा था कि अरे बताइए बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देना कैसे संभव है। अरे इतना पैसा ही नहीं है बिहार के पास। अरे बिहार का बजट 4 गुना करना पड़ेगा, फलाना चिलाना। अभी ये सब बात हो ही रहा था, तब तक तेजस्वी यादव एक और धमाका करते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करके इस बात का जानकारी देते हैं कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आती है तो फिर जितने भी बिहार में जीविका दीदी हैं और संविदा कर्मचारी हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो मिलेगा ही, 1000 रुपया का महीना दिया जाएगा। लेकिन भैया इलेक्शन है, काम चलने वाला है। ये एक स्टेप और ऊपर उठते हैं और कहते हैं कि ना तो हर महीना देंगे। अगर आप लोगों ने सामूहिक लोन लिया होगा जैसे जीविका दीदी लोग, तो उनका जितना भी सूद होगा वो माफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, भविष्य में अगर कभी भी आप लोगों को लोन का जरूरी पड़ेगा तो वो लोन जो है वो 2 साल तक ऋण मुक्त, यानी किसी भी प्रकार से आपको सूद देने का जरूरत नहीं है। और इस तरीके से बड़ा वाला अनाउंसमेंट किए हैं। खैर, नीचे कौन बताइए कि क्या इससे महिलाओं के वोट को साधा जा सकता है या फिर जीविका दीदी नीतीश कुमार की ही रहेंगी। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। नहीं, बड़े बुजुर्ग ने एकदम सही बात कहा है। अगर आप सफल होते हैं तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो टूटता बड़ा भयानक है। नहीं, आज से कुछ दिन पहले की बात है, मैथिली ठाकुर के गांव के लोग इस बात का आरोप लगा रहे थे कि हमने मैथिली ठाकुर को छठ में पूजा में बुलाया था कि आके वो गाना गा दीजिए, तो 5 लाख रुपया का डिमांड कर रही थी। हम लोग 2 लाख रुपया दिए तो वो आने से मना कर दी। ये तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन जो आप नहीं सुने हैं वो हम आपको बताते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला तो आज दुआरिये जाके लोगों को एकत्रित करके फ्री में छठ का गाना कुछ इस तरीके से सुना रही हैं। क्यों? क्योंकि मैथिली ठाकुर को वोट मिल जाए। अब देखिए, गांव के बाबा लोग तो बाबा लोग होते हैं, अंदर अंदर ही बातचीत चल रहा है कि नहीं मैथिली ठाकुर को गांव के बारे में पता ही नहीं है, यहाँ की समस्या के बारे में क्या डील करेगी। खैर, भगवान ने इनको सही तरीके से अपने गांव भेजा जहां पे 5 लाख रुपए का डिमांड कर रही थी, वहां पे फ्री में कर रही हैं। इससे बड़ा गाँव के लोगों के लिए जीत क्या है? खैर, वो तो समय ही बताएगा कि मैथिली ठाकुर जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में, जो लोगों को समझाएं और बहुत अच्छे तरीके से ट्रोल भी कर दिए। नहीं, आपने देखा होगा दीपावली से जस्ट कुछ दिन पहले ध्रुव राठी एक वीडियो बनाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों को पटाखा नहीं बजाना है क्योंकि वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा। तो लोग चिढ़ाने के लिए ध्रुव राठी का, जिसका 5000 बजट रहता है, जिसका 2000 बजट रहता है, वो ज़्यादा पटाखा खरीद के लाते हैं और ध्रुव राठी को चिढ़ाने के लिए खूब पटाखा बजाते हैं। जब पटाखा उटाखा बजा लेते हैं तो एयर क्वालिटी जो है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और दिल्ली का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है कि इतना ज़्यादा गंदा हवा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। और जब ये सब न्यूज़ इंटरनेट पर आने लगता है तो फिर ध्रुव राठी एक वीडियो अपलोड करते हैं और क्या बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। तो कल बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। मैंने पहले 5000 का बजट रखा था, अब तो मैं 10,000 के पटाखे खरीदूंगी। ऐसे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिल रहे थे। तो इन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और मेरे घर पर क्या है PM 2.5 की रीडिंग, 7 माइक्रोग्राम पर मीटर की। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 10-20 कह रहा हूं। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा। किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है, इसे परसों से कंपेयर कर लो कितनी थी। मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, 200 क्रॉस कर चुकी है। मुंबई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग पराली का बहाना न दे। दूसरा, दिवाली की रात को PM 2.5 कितना ज्यादा चले जाता है। अगर आपने घर के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं तो ये वीडियो देख सकते हो, एक रेडिट यूजर ने लिया।
मीटर 999 दिखाने लग जाता है। और 999 इसलिए नहीं क्योंकि ये 999 है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मीटर की अपर लिमिट है, इससे ज्यादा दिखाया ही नहीं जा सकता इस मीटर में। खैर बताइए नीचे कमेंट में, भारत को गैस चेंबर बनाने के लिए आपने कितना पैसा फूका था पटाखा के नाम पे। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। सच बता रहे हैं, इस तरीके का काम जो है वो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। आपको बता दें, ज्योति सिंह के सपोर्ट करने के चक्कर में वो आरजेडी को हरवाने तक की डिमांड कर देते हैं, जो कि खेसारी लाल यादव छपरा से खुद आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं। खैर पूरा मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वो काराकाट से अपना निर्दलीय नॉमिनेशन जाके कर दी है और अब लोगों से डिमांड कर रही हैं कि किसी तरीके से उनको वोट दीजिए, किसी तरीके से उनको जिताइए। और आज बिहार तक से बात करने के दौरान पवन सिंह का जब जिक्र आया तो वो रोने भी लगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए खेसारी लाल यादव जो हैं वो मीडिया में आते हैं और इस बात का अपील करते हैं कि आप लोग ज्योति सिंह को काराकाट में जितवाइए, आप लोग वोट दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर खेसारी लाल यादव का बात मान के लोग ज्योति सिंह को जितवा देता है तो वहां आरजेडी का कैंडिडेट हार जाएगा, लेकिन स्टिल आरजेडी में रहने के बाद भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ज्योति सिंह जीत जाए, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा बेसहारा हो चुकी हैं आज के समय में। क्योंकि उनका एफिडेविट भी लोगों ने देखा था तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। इतना ही नहीं, अभी पवन वर्सेज खेसारी होने का भी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है, क्योंकि पवन सिंह ने एकदम क्लियरली कह दिया था ज्योति सिंह को कि वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, वो विधायिका नहीं बनवा सकते हैं। और इस तरीके का खेसारी लाल यादव के स्टेटमेंट से पवन सिंह को भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी खेसारी है, ट्रेंडिंग स्टार है, तो वो जो सही होता है या फिर जो उनको लगता है कि काम का चीज़ है वो आके बोल ही देते हैं। खैर नीचे कमेंट बताइए कि आखिर काराकाट से ज्योति सिंह को कितना वोट मिलेगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको सुनाते हैं एक अच्छा वाला गुड न्यूज, जिसको सुनने के बाद सच बता रहे हैं आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले हमने वीडियो में तो आपको बताया था किस तरीके से एक रेलवे वेंडर समोसा के लिए एक आदमी से घर ही छीन लेता है, जिसके बाद इंटरनेट पे वो वीडियो बहुत वायरल होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जैसे ही वीडियो वायरल होता है, वहाँ की अथॉरिटी जो है, हायर अथॉरिटी, उस वेंडर का, उस समोसा वाले का पहचान करती है और उसको पकड़ के हिरासत में लेके जेल के अंदर बंद कर देती है। और बंद ही नहीं करती है बाबू, उस जो लाइसेंस के अंदर समोसा बेच रहा था उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। और इसका सोर्स क्या है, इसका अथॉरिटी क्या है, वो आप इस वीडियो से सुन सकते हैं। जबलपुर स्टेशन पर एक वेंडर द्वारा एक यात्री के द्वारा सामान खरीदे जाने पर उसकी घड़ी छीनने का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के सामने आते ही रेलवे प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उस वेंडर की पहचान की गई, उस पर रेलवे एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया एवं जो लाइसेंसी के अंतर्गत वो काम करता है उस लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का जलवा। और सच में खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से जलवा का जलजला लाया है छपरा में, वो सच में काबिले तारीफ है। खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पे ये 4 तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन बहुत प्यारा लिखते हैं और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब छपरा के कोई दिक्कत भरे पगला एकदम छपरा में जय जय बा। बाकी बात करें रोड शो के बारे में तो ये तस्वीर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ही फ्रेम में एक तरफ खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंदा देवी प्रचार कर रही है। मतलब एक जगह ये लोग मिल गए हैं और ये मिलने के बाद इंटरनेट पे ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बताइए, बीवी से लेके पति सब एकदम जम के चुनाव प्रचार कर रहा है और यहाँ से जीत खेसारी लाल यादव का तय है। खैर नीचे कमेंट बताओ अगर आप छपरा से वीडियो को देख रहे हैं कि क्या कहता है वहाँ का समीकरण और क्या है खेसारी लाल यादव के आगे का आने का स्ट्रेटेजी, जीत रहे हैं या फिर इनके साथ क्या हो रहा है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के छठ गाने अपडेट के बारे में और वो फाइनली आ चुका है। आपको बता दें बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हाँ परना के बिहान बेला आएगा गाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सो कॉल्ड अपडेट जो है वो ये है कि कल किसी भी हालत में कभी भी गाना को रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि अब कल से सरापन शुरू हो रहा है और अब गाना रिलीज नहीं होगा तो अब थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ते चला जाएगा मामला। खैर आपको बता दें कि गाने का शूट सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, पोस्टर पे काम चल रहा है और बाकी सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन हम इनके अपडेट का पुष्टि नहीं करते हैं रे दादा। पता ना गाना आएगा कि नहीं आएगा, खरना के बिहान भेला आएगा कि अगला छठ में आएगा, वही जाने। फिलहाल जो अपडेट था सो हम आपको बता दिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या दिक्कत है। मतलब राइज एंड फॉल छोड़िए दिए, चुनाव में आपका तो लड़िए नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी टिकट ले लिया, पत्नी भी अपना जगह धैये लिए अपना चुनाव लड़िए रही है, तो अब गाना लाने में क्या दिक्कत है। तो अब तो लाना चाहिए, ऑडियंस को एंटरटेन कराना चाहिए। खैर आपका मन। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। भैया गांव में मोबाइल देख के बता दिया कल बारिश होगी। हाँ तो क्या हो गया? अब गांव वाले मेरे को इंद्रदेव का अवतार समझ दे रहे हैं। मुखिया की बेटी ने तो नस काट लिया यार भैया।